हेलो फ्रेंड्स, टेक इन्फो में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज नई वीडियो लाया हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमने एक वीडियो पहले भी हमने अपलोड की थी। हमने अपलोड की थी वीडियो ग्रेविटेशनल फोर्स। एक हमने ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर किया था। तो उसमें हमने किया था ग्रेविटेशनल फोर्स किया था, और उसमें किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि है तो चैप्टर ग्रेविटेशनरी, पर अगला टॉपिक देखेंगे उसका अगला टॉपिक होगा हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या होगा हमारा अगला टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज हम इसकी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो मैं आपको पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे पहला पॉइंट, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। सेकंड पॉइंट, इट इज responsible for the motion of the moon around the अर्थ। तो इसके बाद हम एक हमारा नया टॉपिक आता है। उस टॉपिक का नाम क्या होगा, आपने सुना भी होगा, हमने टॉपिक का नाम है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हमारा हाइट से गिर रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइट से गिरता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। जो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल क्या हो सकता है हमारा, लिफ्टिंग का। जब एलिवेटर लिफ्ट होती है तो जब वो टूट जाती है, उसकी रस्सी टूट जाती है, तो वो फ्री फॉल हो जाती है। तो उसका एग्जांपल आराम से हम ले सकते हैं। तो हम इसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट fall from any height under the influence of gravitational force only, it is known as फ्री फॉल। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है किसकी हो जाएगी, फ्री फॉल की हो जाएगी। आप एग्जांपल ले सकते हैं इसका। एग्जांपल किसका हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा लिफ्ट का एग्जांपल होगा हमारा फ्री फॉल का। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारा टॉपिक क्या था, फ्री फॉल। तो हम जैसे अगली टॉपिक की बात करते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम पढ़ लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो अब इसके ऊपर बात करें हम, जैसे इसमें कुछ इसका वो दे रखा है हमें, इसकी डेफिनेशन दे रखी है। हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, देयर is a change in its acceleration due to the gravitational force of the earth. So this
acceleration is called acceleration ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसकी डेफिनेशन हो जाएंगी। तो इसे हम डिनोट किससे करते हैं, हम एक बार देख लेंगे। इसे जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं, तो इसे डिनोट करते हैं जी से। ग्रेविटेशनल को किससे डिनोट करते हैं, ग्रेविटेशनल को हम डिनोट करते हैं जी से। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, द acceleration due to gravity is denoted by g। स्मॉल जी से हम इसे डिनोटेड करते हैं। तो इसकी जो वो होती है, यूनिट होती है किसकी, जी की जो यूनिट होती है लिख लेंगे यहाँ पे SI यूनिट जी की क्या यूनिट होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपकी यहाँ पे एक्सेलरेशन की क्या होती है, इसकी भी सेम होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जी। तो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे मैथमेटिकल किसका, जी का। तो एक्सप्रेशन करेंगे यहाँ पे मैथमेटिकल पर जी का। तो देख लेते हैं क्या होता है ये। तो आपने देखा होगा कि F जो हमारा F होता है, F इजिकल्स टू ma होता है, जिसमें F हमारा फोर्स होता है, m मास होता है, a हमारा एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इसे एक्सप्रेशन कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। तो यहाँ पे हम ए को क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। हम क्या लिख सकते हैं, ए को क्या लिख सकते हैं, जी के इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा ये बन जाएगा mg। तो हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। हमने ए की जगह क्या करा, यहाँ पे जो ए था, यहाँ की हमने ए की जगह ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन की वजह से हम इसको ए की जगह जी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, जी लिख लिया। तो अब जैसे हम जी लिखेंगे तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, बट फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमने पहले मैंने अपलोड कर रखी वीडियो, उसमें मैंने एक फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखा रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो वहाँ पे यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लिखेंगे F इजिकल्स टू जी m अपॉन डी स्क्वायर भी ले सकते हैं आप, आर स्क्वायर भी ले सकते हैं। तो ये हमारी रहेगी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे, हम दोनों को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम दोनों को रखेंगे F इजिकल्स टू जी m अपॉन डी का स्क्वायर, ये हमने रख दिया। तो यहाँ पे F की जगह हम क्या रखेंगे, F की जगह आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये रहा, F की जगह क्या रखेंगे, mg रखेंगे। F की जगह क्या रखेंगे, mg रखेंगे। तो हम F की जगह mg रख लेते हैं, F की जगह mg रख लेते हैं हम। तो mg इक्वल टू जी m अपॉन डी का स्क्वायर, ये हमने रख लिया F की जगह mg जो हमने ऊपर निकाला था। तो यहाँ से हम जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या कट रहा है, तो एक m से m कट जाएगा, तो और देखेंगे कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, स्मॉल, मतलब ग्रेविटी, इसे बोलेंगे हम ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। तो जी m अपॉन डी का
स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हेन m इज़ द मास ऑफ अर्थ एंड d इज़ द रेडियस, d इज़ द डिस्टेंस या रेडियस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। ओके, तो यहाँ पे वो यहाँ पे बात कर रहा है यहाँ पे m की। तो अब हम बात करेंगे d की। तो जैसे हम अगला में क्या होगा, d की बात करेंगे। फॉर ऑब्जेक्ट नियर और ऑन द surface of the earth, distance d is equal to the radius of the earth। तो रेडियस क्या होगी हमारी, r होगी। तो मैंने आपको बताया था कि हम d की जगह हम क्या रख सकते हैं, r भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे उसी की बात तो कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ से निकल जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हमने इसे कैसे प्रूव किया है, मैथमेटिकल के थ्रू हमने कैसे इसको प्रूव किया है। तो अगला हम देखेंगे, इसमें अगला टॉपिक क्या कह रहा है, कह रहा है कि कैलकुलेट करना है हमें। क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो मतलब कैलकुलेट करना है हमें, वैल्यू निकालनी है जी की। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे जी की। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो हमारी कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। जैसे g इजिकल्स टू 6.7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। ये क्या है, जो मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ये बिल्कुल फिक्स वैल्यू है, यही वैल्यू एग्ज़ाम में आपके आएगी। तो अब जैसे हमने जी की वैल्यू लिखी है, ये हमारा जी जो है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे हमारी जी की वैल्यू मिल गई, तो हमें जी की वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एम क्या होगा हमारा, मास ऑफ द अर्थ। तो ये जो m से डिनोट करेंगे इसको, इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा अगला आता है रेडियस ऑफ द अर्थ। इसे क्या करेंगे, 8 से करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होगी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे सारी वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, एक बार अगला पेज टर्न करते हैं और उसमें हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने प्रूफ किया था ऊपर। जैसे हमने प्रूफ किया था g इजिकल्स टू कैपिटल G कैपिटल अपॉन R स्क्वायर। ये हमने क्या किया था, ऊपर प्रूफ किया था मैथमेटिकल के थ्रू। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमने पीछे लिखी वैल्यू हम सारी क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो g बराबर 6.7 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन ये होगी जी की वैल्यू, m की वैल्यू क्या होगी 6 इंटू 10 की पावर माइनस और प्लस का 24 और r की वैल्यू क्या होगी हमारा 6.4 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी हमारी, यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकलेगी, जी की वैल्यू। ये हमारी कांस्टेंट है, अगर तुम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, अगर नहीं काटना चाहें तो आप सीधा आंसर याद कर सकते हैं 9.8। क्या कर सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी जी की वैल्यू होगी। और एक वैल्यू और होती है 10, एक वैल्यू कौन सी होती है इसकी, 10 होती है। तो अगर आप इसे काटना चाहें तो काट सकते हैं, अदरवाइज इसको सीधा लिख सकते हैं अपना टाइम वेस्ट ना करने की। जैसे इसके हम
अगर हम इसका एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता ना बच्चों के पास कि इसे सॉल्व करें पूरा काटें, तो आप इसे याद भी कर सकते हैं, डोंट वरी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसे 9.8 इसकी वैल्यू यहाँ से प्रूफ हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो वैल्यू निकली इसे हम क्या पढ़ रहे थे, इसे हम पढ़ रहे थे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है कितना आया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो इसी प्रकार से ये टॉपिक ख़त्म होता है, इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मास एंड वेट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, मास एंड वेट। तो हम देख लेंगे, पहले हम क्या मास वेट को दोनों को हम एक में ही यहाँ पर ही एक में समझ लेंगे। तो मास और वेट क्या होता है, तो मास क्या होता है, द mass of body is the quantity of matter contain in it, मतलब जितनी इसमें क्वांटिटी होगी वही हमारा क्या होगा, मास होगा। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो इसकी हम वो देख लेंगे, इसकी जो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है वेक्टर। तो ये क्या होगी, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और इसमें क्या होता है, ओनली इसमें मैग्नीट्यूड होता है पर नो डायरेक्शन। एक बात और इसमें ध्यान रखेंगे, अगला पॉइंट क्या याद रखेंगे, इसमें ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो जरूर याद रखेगा, एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो अगला हम इसकी बात करेंगे, अगले पॉइंट की बात करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी, सबको पता होगा, किलोग्राम, मतलब कि केजी। ये हो गया हमारा मास। तो अब एक पॉइंट और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, क्या कह रहा है, मास ऑफ अ बॉडी कैन नेवर बी जीरो, मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये हमारा मास की टॉपिक था। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, वेट की। हम किसकी बात करेंगे, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, हम वेट की बात करते हैं। तो वेट क्या होता है हमारा, वेट देख लेते हैं। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, द फोर्स with which an object is attracted towards the center of the earth is called the weight of the object। क्या कह रहा है, जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे, जो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो इसकी हम देख लेंगे। जैसे हमारा फोर्स, मैंने आपको बताया था पीछे, फोर्स क्या होता है, एम में होता है। बट जब हम यहाँ पे अर्थ की बात करते हैं, वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम में होती है। मगर अगर हम यहाँ पे अर्थ की बात करें, अर्थ के केस में हम क्या करेंगे, अर्थ के केस में हमें जो ए है, ये जो ए है उसे हम क्या मानेंगे, जी मानेंगे, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी होता है ना, अर्थ की तरफ खींच रहे हैं, तो इसलिए हम ए को क्या लेंगे, हम जी लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम अर्थ का फॉर्मूला जो बन जाता है इक्वल्स टू एम जी बन जाता है। इसके कारण हमारा ये चेंज हो जाता है।
तो इसका अगर अब ये आपने देखा होगा अर्थ का क्या होता है हमारा mg होता है, तो सिंपल हमारा वेट का जो फॉर्मूला हो जाएगा mg हो जाएगा सेम। इसमें कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट लगती है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को दोबारा समझा दूंगा। तो ये हमारा वेट का केस था। तो अब इसमें देख लेंगे, इसकी हम एसआई यूनिट देख लेंगे, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी और इसकी क्वांटिटी क्या होगी। तो इसमें देख लेते हैं टॉपिक, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी होगी, ये हमारी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। ये होगी हमारी वेक्टर, क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें क्या होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ साथ हमारी इसमें डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट होगी इसकी, वेट की एसआई यूनिट होगी, क्या होगी, अब सबको पता होगा, न्यूटन। न्यूटन। इसमें एक केस हो रहेगा, एक पॉइंट है इसमें, आप याद रखना इस पॉइंट को। क्या कह रहा है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम 0 इफ g इज 0। मतलब इसमें मैंने पीछे आपको क्या पढ़ाया था कि उस मास में कभी भी 0 नहीं होगा ऑब्जेक्ट, बट इसमें क्या है, इसमें 0 हो सकता है, g भी इसमें 0 हो सकता है। अगर इसमें वेट 0 होगा तो इसमें भी g भी 0 होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई आपको। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर इसमें सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो अब हम इसी प्रकार से आपको हम नेक्स्ट बताएंगे। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है इस वीडियो में तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में से समझा दूंगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे, ये हमारे टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून। मतलब अब वेट देखेंगे हम किसमें, सरफेस ऑफ मून। मून की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सरफेस ऑफ मून, इसमें तो मून की बात, जो हमारा इसका वेट है मून का, तो वो हम देखेंगे कितना क्या निकलता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे उसमें। तो हम अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था। तो हम पहले क्या लेंगे, वेट का मतलब ऑब्जेक्ट का क्या लेंगे, वेट लेंगे। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ लिखेंगे वेट,